दोस्तों नमस्कार। आज आपको हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर आपका स्वागत है। और आज हम अगला चैप्टर आरबीएससी क्लास 10 का 4th चैप्टर ह्यूमैनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स यानी प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह ये चैप्टर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमको ये देखना है कि प्रतिरक्षा क्या होती है। यहां से लेके चलेंगे तो प्रतिरक्षा किसी भी सजीव के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर रोगों से जो लड़ने की क्षमता है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। किसी भी सजीव में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये प्रतिरक्षा की परिभाषा हो जाएगी। प्रतिरक्षा किसी भी सजीव में रोगों से जो लड़ने की क्षमता है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। अब प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ये दो प्रकार की होगी। एक प्रतिरक्षा वह होगी जिसके कारण जब प्राणी जन्म लेता है और जन्म के समय से ही अगर उसके शरीर में है तो उसे फिर दूसरी कि सजीव के जन्म लेने के बाद एक मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से उसके शरीर में प्रवेश कराई जाए तो जो जन्म से ही पाई जाती है जो प्रतिरक्षा उसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा किसी का दूसरा नाम है सक्रिय प्रतिरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा जो मानव में, अगर मानव के ऊपर हम लेके चले, प्राणी विशेष ना लेकर के चले, तो मानव में जब जन्म से ही जो प्रतिरक्षा उपस्थित होती है उसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। और या सक्रिय प्रतिरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा। दूसरी प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होती है जो मानव में जन्म के बाद उसके शरीर में कृत्रिम रूप से प्रविष्ट कराई जाती है उसे हम अजन्मजात प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। इस प्रकार से दो प्रकार की प्रतिरक्षा हुई। एक प्रतिरक्षा वह है जो मानव में जन्म के समय से उपस्थित होती है उसे सक्रिय प्रतिरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। जबकि दूसरी प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा है जो मानव में जन्म के समय के बाद एक कृत्रिम रूप से प्रविष्ट कराई जाती है जिसे हम इंजेक्शन या टीके के नाम से भी जानते हैं। वह आपकी जन्मजात, अजन्मजात या निष्क्रिय या उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रतिरक्षा की परिभाषा पूछी जा सकती है, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनके कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होंगी। इनमें से जन्मजात, सक्रिय, स्वाभाविक में से एक पूछ सकता है, अजन्मजात, निष्क्रिय, उपार्जित में से एक पूछ सकता है। तो इस प्रकार से इनकी प्रतिरक्षा संपन्न हुई। आगे चलिए इसी में देखिए, इसके बाद है कि प्रतिजन किसे कहेंगे। प्रतिजन क्या होता है? देखिए प्रतिजन, प्रतिजन का मतलब होता है वह भारी पदार्थ
वह बाहरी पदार्थ या रोगाणु, वह भारी पदार्थ या रोगाणु जो शरीर में प्रविष्ट होकर, जो शरीर में प्रविष्ट होकर बी लसिका कोशिका, बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी, को प्रतिरक्षी उत्पाद प्लाज्मा, उत्पाद प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर, कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए, प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। यह आपका प्रतिजन होगा। वह बाहरी पदार्थ या रोगाणु, वह बाहरी पदार्थ या रोगाणु जो शरीर में प्रविष्ट होकर, कोई भी बाहरी पदार्थ या रोगाणु जो शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है और बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पाद प्लाज्मा कोशिका में, जो बी लसिका कोशिका है उसको प्रतिरक्षी उत्पाद प्लाज्मा कोशिका में बदल देता है, रूपांतरित कर देता है और प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। अब ये आपका प्रतिजन की आपसे परिभाषा पूछ सकता है कि प्रतिरक्षी की परिभाषा क्या है, तो वह बाहरी पदार्थ या रोगाणु जो शरीर में प्रविष्ट होकर बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पाद प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रतिजन कहते हैं। अब प्रतिजन का जो अणुभार है वह कितना होता है, देखिए प्रतिजन का आणविक भार या अणुभार कितना होता है। प्रतिजन का अणुभार या आणविक जो अणुभार है उसका मान 6000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, एक तो प्रतिजन की परिभाषा पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि प्रतिजन का जो आणविक भार है, अणुभार है वह कितना होता है। तो प्रतिजन का जो अणुभार है 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। प्रतिजन का अणुभार 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षी में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो देखिए प्रतिरक्षी में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल। पहला क्वेश्चन, एंटीजन वह बाहरी रोगाणु जो बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पाद प्लाज्मा में बदलता है और उसको प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रतिजन कहते हैं। और प्रतिजन का जो अणु भार है उसका मान 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है।
तीसरा जो क्वेश्चन एंटीजन से बनता है वह कि एंटीजन के अंदर कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं या किन पदार्थों को मिलकर के बना होता है। तो प्रोटीन है, लिपिड है, पॉलीसेकेराइड है, न्यूक्लिक अम्ल है। इस प्रकार के पदार्थों का एंटीजन है यह बना हुआ होता है। पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन एवं लिपिड, ये चार मुख्य पदार्थ हैं जिनका कि इनका निर्माण होता है, जिसके द्वारा ये बना होता है एंटीजन। अब एंटीजन से जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि एंटीजन निर्धारक क्या है। एंटीजन निर्धारक क्या है, ये अगला क्वेश्चन होगा आपका। यहां से देखिए एंटीजनी निर्धारक, एंटीजनी निर्धारक अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, चौथा क्वेश्चन जो पूछता है पुटअप करेगा एंटीजन से कि एंटीजनी निर्धारक क्या है। अब इसमें होता यह है कि जो एंटीजन से अभिक्रिया करता है, एंटीजन से जो अभिक्रिया करता है प्रतिरक्षी, यानी प्रतिरक्षी संपूर्ण रूप से पूरे के पूरा प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि उसका कुछ भाग ही प्रतिजन से अभिक्रिया करता है, बल्कि उसका कुछ भाग ही प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करता है एंटीजन का। एंटीजन निर्धारक क्या है, एंटीजन संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि उसका कुछ अंश या कुछ भाग ही प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करता है, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीजनी निर्धारक। और एक एंटीजनी निर्धारकों की संख्या कितनी होगी, एक प्रतिरक्षी से किस प्रकार से अभिक्रियाएं करते हैं, इनकी संख्या कितनी होगी, उसे एंटीजनी संयोजकता कहते हैं। एंटीजनी संयोजकता। यहां से अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंटीजनी निर्धारक के बाद एंटीजनी संयोजकता। किसी भी प्रतिरक्षी से या एंटीजन के जितने अंश प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करते हैं, एंटीजन के जितने अंश या जितने भाग प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करते हैं, उसे हम एंटीजनी संयोजकता कहते हैं। और इसका मान 100 या 100 से अधिक होता है, 100 या इससे अधिक, 100 या इससे अधिक इसका मान होता है, 100 या इससे अधिक इसका मान होता है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लास्ट क्वेश्चन जो एंटीजन से लगभग एंटीजन के ऊपर ही आधारित है। विशिष्ट प्रतिरक्षा में क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि के चरण लिखिए, चरण का मतलब है